हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th के पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर। सिलेबस डिस्कशन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से टर्म्स डिलेटेड हैं, इसके लिए भी वीडियो आपके लिए बनाई जा चुकी है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में जो टर्म्स हमको, जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज में एक बता दूं बच्चों, इफ यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट द नंबर सिस्टम इन क्लास 10, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज go and watch that video because that video already uploaded on the YouTube। तो आप वहां से क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को देख सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, सबकी जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो एक बार आप वहां से रिवीजन कर लीजिए, फिर यहाँ आइए, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो मैथोलॉजी पर वीडियो अपलोडेड है, आप प्रीवियस वीडियो देख के सारे डेफिनेशंस आप देख सकते हैं बच्चों, वहां से फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो पहला डेफिनेशन जो इस चैप्टर का है, मैं नंबर सिस्टम, जो डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है, मैं नाम लिख देता हूं। नंबर सिस्टम के सारे डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। नंबर सिस्टम कहां से देखना है भाई? क्लास 9th से देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज गो एंड चेक द वीडियो विच ऑलरेडी अपलोडेड रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप डेफिनेशन किसका किसका लिखेंगे, मैं डेफिनेशन 1 मिनट में बता देता हूं। आपको डेफिनेशन लिखना है पहला नेचुरल नंबर, एक बार नेचुरल नंबर्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू आप देख लीजिएगा होल नंबर्स, होल नंबर्स आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद टाइप ऑफ इंटीजर्स आप देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन आप देख के आइएगा, ठीक है। इंटीजर्स के बाद रेशनल्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल्स बोलते हैं। और उसके बाद आप ई रेशनल्स देख लीजिएगा, ठीक है, ई रेशनल्स, ठीक है। इतना आप देख के आइएगा, तब आज का टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले डेफिनेशन से, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। तो राइट द फर्स्ट हेडिंग, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो व्हाट इज द रियल नंबर्स? सो एक्चुअली द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। सो व्हाट इज रियल नंबर्स? द कलेक्शन ऑफ rationals and irrationals are said to be real numbers, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई आर और आर। आप इसमें से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अभी एक ज्योमेट्रिकली इसका व्यू देख लीजिए। सपोज दिस इज क्यू, क्यू फॉर रेशनल, ए है क्यू डैश इरेशनल। बच्चों क्यू के अंदर आप देख सकते हैं नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स सब आ जाते हैं, बट रेशनल्स एंड इरेशनल्स, क्यू डैश जो होता है एंड रेशनल्स, बोथ आर सेपरेटली, बोथ आर टोटली डिसजॉइंट, ठीक है। देयर इज नॉन अ सिंगल एलिमेंट कॉमन इन रेशनल एंड इरेशनल। यहां पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों में हो, बट इन दोनों के कलेक्शन को एक साथ क्या कहा जाएगा? रियल नंबर्स, ओके। एक साथ क्या बोलेंगे इसको? रियल number. It is said to be real number. So real number is collection of rationals and irrationals. So which type of irrational numbers? √2, √3। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? irrational नंबर। तो irrational numbers भी रियल नंबर होते हैं और रेशनल भी रियल होते हैं, ठीक है। आई होप दैट देयर इज नो डाउट इन द डेफिनेशन। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस टू यू, each and every rationals can be represented on a number line। नंबर लाइन पे आप कोई भी रियल नंबर हो, each and every real number can be
लोकेटेड ऑन नंबर लाइन, आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यूक्लिड एल्गोरिदम है या डिलीटेड है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम डिलीट हो चुका है, तो यहां पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को जिक्र में नहीं लाएंगे, राइट। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों अगर मैं कहूं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, यू नो वेरी वेल अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बिकॉज यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 6 ओनली। आप क्लास 6 में इसे पढ़ चुके हैं, तो यहां पर कुछ नया नहीं होगा, बस आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि इसका नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, क्योंकि आप इसको जानते पहले से हो। तो पहले आप जानते क्या हो? डू यू नो द प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो? नहीं याद आ रहा? ठीक है, मैं देखो बताता हूं। जैसे 18 है, इट कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो ए प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप जानते हैं तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहले से पता है, ठीक है। FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ और नहीं है, ए प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो एक बार इसका स्टेटमेंट लिखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। डू यू नो द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स? The number which have only 2 factor, 1 and itself is said to be prime number, but the number which have more than 2 factors is said to be composite numbers. So this theorem is for composite number. So what is the statement? Each composite number can be expressed as the product of prime numbers uniquely, okay. Each and every composite number can be expressed as the product of prime numbers uniquely, okay. This expression is known as prime factorization. This expression is known as prime factorization. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है पहले देखिए। कंपोजिट नंबर, इट मीन्स कोई सा भी कंपोजिट नंबर आप लेते हो बच्चों, कोई सा भी कंपोजिट नंबर लेते हो, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। कोई सा भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर लेते हो, आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट करके आप उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका नाम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है इट इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई डाउट है? दूसरी बात देखो, कंपोजिट नंबर पहले याद कर लो कि कंपोजिट नंबर लेना है, प्राइम प्रोडक्ट करना है हमको, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। जो एक्सप्रेशन आप कर रहे हो यूनिक होगा, यूनिक वर्ड जरूर ऐड करिएगा, यूनिक होगा, और इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, इट इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेटमेंट इज क्लियर,
ठीक है, क्या क्या याद रखोगे, क्या क्या याद रखना है, कंपोजिट नंबर याद रखना, बिल्कुल कंपोजिट नंबर होगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई सा भी कंपोजिट नंबर लोगे आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर सकते हो, और वो जो एक्सप्रेशन आप लेते हो वो यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस, बेटा सुन लीजिए, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, पहले नंबर को दूसरे नंबर पे लिख सकते हो, दूसरे को पहले स्थान पे लिख सकते हो, बट देयर इज नथिंग न्यू प्राइम नंबर्स बाय विच यू कैन ऑब्टेन द सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 12. What is the prime factorization of 12? 2 6 ja 12, 2 3 ja 6 and 3 1 ja 3. So the prime factorization is 2 multiply 3. So this is the prime factorization. आपने 12 को 2 into 2 into 3 के फॉर्म में लिखा, 2 2 जा 4 3 जा 12। कोई डाउट नहीं बच्चों, एक नंबर की बात बता रहे, आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात यूनिकली, मैंने बोला यूनिकली, तो बच्चों 2 आया है 2 बार, 2 2 3, 2 2 3 के अलावा दुनिया में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका प्रोडक्ट करके आप 12 ला सकते हो। प्राइम नंबर की बात हो रही। आप ये कहिएगा सर 2 into 6 से भी 12 आ रहा है, तो बच्चों एक बात, 2 तो प्राइम है क्या, 6 प्राइम है क्या? नहीं है, नहीं है सर, 6 तो प्राइम है ही नहीं, तो आप फेल कर गए। तो जब भी आप लिखिएगा 2 2 3, हो सकता है आप इसको 3 into 2 into 2 लिखो, हो सकता है 2 into 3 into 2 लिखो, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, बट नए नंबर नहीं ला सकते। दैट्स व्हाई इट इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है, दुर्लभ। सिर्फ एक वे है लिखने का, एक पैटर्न है। 2 2 3 के अलावा कोई नंबर आप दुनिया का नहीं ढूंढ के ला सकते जो कि प्राइम भी हो और प्रोडक्ट करने पर 12 ला दे। 2 2 3 के अलावा बच्चों कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलो 1 2 नंबर पे प्रैक्टिस किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन का, 1 2 नंबर पे प्रैक्टिस किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 15 को देखो, 15 का बताओ भाई, तुरंत बता दो। 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से स्टार्ट करो, 3 5 जा 5 1 जा, खत्म हो गया। 3 into 5, क्या 3 और 5 के अलावा कोई नंबर है क्या प्राइम? नहीं। आपके मन में है कोई प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट करके 15 ला सकते हो? सोचो फिर बताओ। एक्चुअली देयर इज नॉन सिंगल prime number other than 3 and 5 by which you can obtain the same number 15. कोई भी नंबर नहीं मिलेगा 3 और 5 के अलावा। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मतलब समझो, आपको नंबर लेना है कंपोजिट नंबर। कैसा चाहिए भाई? कंपोजिट चाहिए। दूसरा कंपोजिट नंबर है, प्राइम प्रोडक्ट होगा। प्राइम प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? प्राइम प्रोडक्ट मींस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। और ए रिप्रेजेंटेशन, ए एक्सप्रेशन कैसा होगा बच्चों? दिस एक्सप्रेशन विल बी यूनिक। ए एक्सप्रेशन यूनिक होगा मींस इसके अलावा कोई और नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिसके प्रोडक्ट से हम सेम नंबर 15 को ला दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट एक बार में याद रखना, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं। दैट एक्सप्रेशन इज टोटली यूनिक। यूनिक इन द सेंस ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, बाद में पहले कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर नया नहीं ला सकते। तीसरी बात, दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लो भाई। चलो अगला स्टेटमेंट जो हम देने वाले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो। चलो एक बात बताओ, अगर मैंने कहीं नंबर लिखा 3 into 5 into 7, तो एक बार में बताओ क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 3 का प्रोडक्ट है, 3 से डिवाइड करेंगे जरूर होगा। 5 से डिविजिबल है? हाँ 5 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है? हाँ 7 से भी डिविजिबल है। 3 और 5 को एक साथ लेंगे तो डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। 5 7 को एक साथ लेंगे तो डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। तो बच्चों यहाँ पर एक रिमार्क बन जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने प्राइम आते हैं वो नंबर, कंपोजिट नंबर हमेशा उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो एक रिमार्क लिखते हैं, एक रिमार्क लिखते हैं भाई, द कंपोजिट नंबर is always divisible by
each of its prime factors सेपरेटली तो होगा ही डिविजिबल, एंड सेपरेटली भी होगा, और एंड टुगेदर साथ में भी लेते हैं, कंबाइनली भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेपरेटली हो या टुगेदर हो, हमेशा डिवाइड करता है। तो ये तो बात हुई अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब एक अगला थ्योरम है, जो कि थ्योरम अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे 5 नंबर का प्रूफ बेटा दे देगा पूरा। सीबीएसई के मेन एग्जाम में आज तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, देख सकते हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो फिर बताना, ठीक है। तो पहले उसको प्रूफ करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो रिक्वायरमेंट रखता है, उसके बिना हम आगे का थ्योरम नहीं समझ पाते। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है लिख लो। एक थ्योरम बता रहे हैं, लेट P be a प्राइम नंबर। P कैसा नंबर है भाई? एक प्राइम नंबर है। P को प्राइम नंबर मान लिया। इफ, अब स्टेटमेंट यहां समझना, P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स a, ठीक है। मीन्स दैट इज, यदि P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P कोई प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स a। फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स 16, आई एम टेकिंग 16, तो 2 मस्ट बी डिवाइड, 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 को भी डिवाइड करेगा। 4 किसका स्क्वायर है? 2 को भी करेगा। लेकिन 2 के नीचे जाएंगे तो √2 आ जाएगा, तो वहां हम बात यहां खत्म कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर का थ्योरम समझने के लिए ये थ्योरम आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि इफ कोई प्राइम नंबर P है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसमें कोई भी संदेह या दो राय नहीं है, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही है? कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं है? बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन कौन है, जिसमें हम प्रूव करेंगे √2 इज एन इरेशनल। तो √P टाइप के क्वेश्चन को देखा जाएगा जो एक इरेशनल नंबर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, तो आप उन सब के साथ शेयर करें, जरूर बताएं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।